छोटे से बच्चे बनके बट के पत्ते पर उस जल में उतरा रहे थे। भगवान के मन में भावना जगी, एको हम बहुश्याम प्रजायेय, हम एक हैं, मन नहीं लग रहा है, चलो हम एक से दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, बहुश्याम अनेक बन जाए। जैसे घर में बेटी बड़ी हो जाए तो माँ क्या सोचती है, अब बेटी को अकेला मन नहीं लगता होगा, चलो एक से दो हो जाए। बोले शंकर भगवान की। बेटा बड़ा हो जाए, बाप के मन में क्या होता है, चलो अब बेटा एक से दो हो जाए। ऐसे ही भगवान के मन में भावना आई। देखते देखते भगवान के नाभि से कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले ब्रह्मदेव भगवान की। भगवान ने तिरछे नैनों से दृष्टिपात किया, कहा ब्रह्मा तापा, तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा ने 5,500 वर्ष तक कमल के आसन पर बैठकर तप किया है। तब भगवान ने कहा ब्रह्मा सृष्टि विस्तार करो। ब्रह्मा ने कहा प्रभु पहले आकाश तो बनाओ, पृथ्वी तो बनाओ। तो देखते देखते भगवान के नाभि से नभ यानी आकाश प्रकट हो गया। आकाश, और आकाश से वायु प्रकट हुआ, वायु से अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि से आप मने जल प्रकट हुआ, और जल से तालियां देना जोर दो, धरती देवी प्रकट हुई, पृथ्वी मां प्रकट। 5 तत्व से सृष्टि बन गई। भगवान ने कहा ब्रह्मा अब सृष्टि विस्तार करो। ब्रह्मा ने पहले मानसिक सृष्टि किया, नारद को प्रकट किया मानसिक सृष्टि में। मानस पुत्र है नारद। कहा बेटा सृष्टि विस्तार करो। नारद जी बीना लेकर बाबा जी बन गए। दोनों हाथ उठाइए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रकट किया, सनक, सनक नंदन, सनत कुमार और सनकादि। कहा बेटा जा गृहस्थी बसा, सृष्टि विस्तार कर। नारद जी ने चारों से कहा कहां जा रहे हो? बोले गृहस्थी बसाने। नारद जी ने कहा नून तेल लकड़ी में फंस जाओगे। बोले शंकर भगवान की। चलो नारायण का भजन करो। चारों बाबा जी बन गए। भगवान ने कहा अगला सृष्टि करो। ब्रह्मा ने अगला सृष्टि भव नाम के, रुद्र नाम के बालक को प्रकट किया। कहा रुद्र देवता सृष्टि बनाओ। रुद्र ने सांप बनाया, बिच्छू बनाया, भूत बनाया, प्रेत बनाया। ब्रह्मा ने कहा बंद करो, ऐसा सृष्टि नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने अगला सृष्टि किया तो 9 ऋषियों को प्रकट किया। अत्रि, पुलस्त, अंगिरा, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, इन सबको प्रकट किया। कहा जा सृष्टि विस्तार कर। इन लोगों ने भी विवाह करना स्वीकार नहीं किया। बाद में इन्होंने विवाह किया है, लेकिन उस समय ये लोग भी कुमारी रह गए। तो अंत में भगवान ने कहा ब्रह्मा अब मानसिक सृष्टि बंद करो, मानवीय सृष्टि करो, जिसमें एक पुरुष और स्त्री होना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा वो पुरुष और स्त्री कहां से आएगा?
भगवान ने कहा तू मेरे स्वरूप का चिंतन करो तो तेरे दाएं अंग से पुरुष निकलेगा और बाएं अंग से स्त्री प्रकट होगी। ब्रह्मा ने भगवान के ओंकार स्वरूप का ध्यान किया तो दाएं अंग से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा हे पिता ब्रह्मा मेरा नाम रखो। ब्रह्मा ने कहा तुम्हारा नाम मनु होगा। बोलिए मनु महाराज की जय। इसलिए हम सब किसके संतान हैं? मनु के संतान हैं। लेकिन विज्ञान पढ़िए 8वां 7वां का वो कहता है बंदर के हम सब संतान हैं। विज्ञान क्या कहता है? बंदर के संतान है। अभी विज्ञान को लगेगा 10 वर्ष और रिसर्च करने में। भागवत कहता है बंदर के संतान नहीं है, हम मनु के संतान हैं। बाएं अंग से एक नारी निकली। बोले पिताजी नाम रखो। बोले तेरा नाम शतरूपा होगा, यानी तू 100 रूप बनाना जानेगी। बर्मा में कोई अपनी पत्नी को 500 रुपये का नोट देके देखो तब रूप देखो, और कुछ सामान नहीं लाके देखो। बोलिए शंकर भगवान की। 100 रूप बना लेगी। दोनों का विवाह कराया। दोनों से 2 पुत्र हुए, 3 बेटियां हुई। पुत्र का नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। बेटी का नाम था आकुति, प्रसूति और देवहूति। परीक्षित राजा ने पूछा गुरुदेव एक बात बताओ, उत्तानपाद जो बड़ा राजा था, बेटा था, उसके कुल में कोई भगवान का भगत जन्म लिया? बोले हाँ जन्म लिया था। बोले उसका नाम क्या था? बोले उसका नाम था ध्रुव जी महाराज। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। बस 5 मिनट और सब लोग। अब ध्रुव जी का सुंदर झांकी आएगा। विदुर जी मैत्रेय जी चले जाए। देखिए ध्यान मग्न हैं दोनों। जोरदार ताली देकर स्वागत करें। जाइए स्वागत करें सब लोग जोरदार ताली से। और 2 मिनट और सब लोग। इसके बाद उत्तानपाद राजा के 2 पत्नी थी। एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि था। सुरुचि से उत्तम नाम का बालक पैदा हुआ और सुनीति से ध्रुव नाम का बालक पैदा हुआ। दोनों खेल रहे थे, बाजी लगी कौन पहले पिता के गोदी में जाएगा। ध्रुव जी आगे निकल गए। सौतेली माँ सिंहासन के पीछे खड़ी थी। उसने डांट फटकार लगाई। आराधे अधोक्षज पाद पद्म मूलम यदीक्षसे पितु अंके आराधे अधोक्षज पाद पद्म मूलम। ऐ ध्रुव जी यदि इस पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो भगवान का जाकर आराधना करो, तपस्या करो जाकर, फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तो इस पिता के गोदी में बैठेगा। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास गए। माँ, सौतेली माँ ने मुझे पिता के गोदी में नहीं बैठने दिया। लगता है वो तेरे पति नहीं है क्या? तेरा हाथ पकड़ के नहीं लाए थे क्या? माँ बोली बेटा देख, उनका मन उस पर ज्यादा है, मुझसे उतना उनका मन नहीं है, इसलिए मैं तेरे पिता को कुछ कह नहीं सकता। जा तपस्या कर ली। 5 वर्ष का बालक दंड कमंडल लेकर चला तपस्या करने। उठाइए दोनों हाथ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
सब 5 वर्ष का बालक ध्रुव जी चले तपस्या करने, लेकिन इनको पता नहीं है कि तपस्या में जिस मंत्र का जाप होगा वो मंत्र किसी सदगुरु से लिया जाता है। अब ये बात इनको पता नहीं है, ये तो चल दिए तपस्या करने। भगवान को चिंता लगी, ध्रुव जी सच्चा भगत है, लेकिन इसको पता नहीं है कि पहले गुरु करना पड़ता है तब भगवान मिलते हैं। तो भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा कर दिया, नारद जाओ ध्रुव को गुरु मंत्र दे डालो। नारद जी वीणा लेकर प्रकट हो गए। भो ध्रुव क्षणम तिष्ठ क्षणम तिष्ठ क्षणम तिष्ठ क्षणम तिष्ठ। अरे ओ ध्रुव जी रुक जाओ रुक जाओ। रुक गए। बोले कहाँ जा रहे हो? कहा तपस्या करने। बोले तो किस मंत्र का जाप करेगा? ध्रुव जी बोले मुझे तो कुछ पता नहीं है।